वो बताने लगे कैसे भगवान ने सोचा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, एको हम बहुश्याम। भगवान वह क्षीर सागर में गहन निद्रा में थे। वहीं उनको विचार आया और वो विचार धीरे धीरे इतना व्यापक हो गया कि उन्होंने सृष्टि निर्माण के लिए स्वयं में से ही ब्रह्मा को बना दिया, स्वयं में से ही। और स्वयं ही वो वृक्ष बन गए, वो पर्वत बन गए, वो पठार बन गए, वो रेत के कण बन गए, वो हरितिमा बन गए, नदियां बन गए, वो झरने बन गए। स्वयं ही भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया और कण कण में वो बिखर गए। नमो स्तवन अनंताय सहस्त्र मूर्तये सहस्त्र पादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युग धारिणे नमः। उसने हजारों अपने मुख बना लिए, हजारों पैर बना दिए, हजारों तरह के अपने अपने ही अंदर से अनेकों अनेक पक्षी बना दिए, अंडज बना दीजिए, मानव बना दिए, पशु बना दिए। भगवान ही सब में बिखर गए। और वहीं जब ब्रह्मा ने उनसे पूछा कि मैं कौन हूं, जब करने लगे तब करने लगे। जब ब्रह्मा व्याकुल हुए कि मैं कौन हूं, अपना परिचय पूछने लगे। जैसे मानव अपना परिचय पूछता है, सारा जीवन मैंने क्या किया, मैं कौन हूं, क्या कर पाया, मेरी क्या पहचान है। सारा जीवन ऐसे ही लुट गया, बच्चों को खिलाया पिलाया, बड़ा मेरा क्या है। ऐसे ही ब्रह्मा जी व्याकुल हो रहे थे कि मेरा परिचय क्या है। भगवान ने आवाज की, तब केवल जप करो, इससे ज्यादा तुम्हारा कोई परिचय नहीं। ब्रह्मा ज्यादा जिद करने लगे, बोले समझ में नहीं आया। तब 10,000 वर्ष तक तप किया। उसके बाद भगवान प्रकट हुए और भगवान ने वहां उनको चतुश्लोकी भागवत दे दी। 4 श्लोक में भागवत को उन्होंने उन्हें सुना दिया। यही परिचय खोजते हुए जब वहां पे गए, जब शंकराचार्य से पूछा तू कौन है रे, तेरा परिचय क्या है, तुझे कोई जानता है, तेरा अपना कोई परिचय है क्या, तू कौन है, तू जिब्या है क्या, तू हाथ है क्या, तू आंख नाक है। उससे परिचय पूछने लगे तो वहां शंकराचार्य जी ने अपना परिचय निर्वाण षष्टकम गाकर बताया। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न चा श्रोत जिह्वे न चा घ्राण नेत्रे न चा व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम न वै पंचवायु न वा सप्तधातु न वा पंचकोशा न वाक्य पाणिपादौ न चा उपस्थपायु चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम कि मैं प्राण नहीं हूं और मैं पंचवायु भी नहीं हूं, मैं आंख भी नहीं हूं, मैं कान भी नहीं हूं, मैं जिब्या तो बिल्कुल नहीं हूं, मैं ये सुंदर केस भी नहीं हूं। तू कौन है फिर? न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्य भावा न धर्मो न चार्थो न कामो
लगे। क्या तू द्वेष है क्या? तू क्रोध तो नहीं है? बोला ना मैं क्रोध हूं, ना मैं लोभ हूं। ये सब तो शरीर की चीजें हैं, मन की चीजें हैं। जो मैं हूं, जो इसके अंदर हूं, मेरा तो कोई इच्छा ही नहीं है, क्योंकि मैं तो ईश्वर का अंश हूं। ना मैं लोभ हूं, ना मद हूं, ना मोह हूं। तो फिर तू कौन है? न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदो न यज्ञ अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। ना मैं पुण्य हूं और ना मैं पाप हूं। पाप भी मैं नहीं हूं। कुछ लोग चिंतित होते, मेरे हाथ से पाप हो गया, मुझे पुण्य करना चाहिए। अरे पाप तेरे हाथ से हो नहीं सकता। वो तो कह के गया है कि पत्ता मेरी मर्जी के बिना हिलेगा नहीं। वो सब कराता है, वो जब कब नहीं कराता कि जब उसका नाम आपके मुख पे होता है, तो फिर माया से आप लिप्त नहीं होते। फिर आप पानी में परछाई पड़ने वाले सूर्य को सच्चे का सूर्य नहीं समझते, क्योंकि आपका कनेक्शन तो सीधा सूर्य से बन जाता है। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदा पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बंधु न मित्रम गुरु नैव शिष्यम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। अहम निर्विकल्पो, मेरा कोई विकल्प नहीं है। मैं खुद एक पूर्ण तत्व हूं, लेकिन जब मैं दूसरों से हाथ पसारने लगता हूं तो मैं आधा हो जाता हूं। मैं दाता हूं, सबको देने वाला हूं, भगवान का अंशु, वयम अमृतस्य पुत्रा। मैं ईश्वर अमृत का हिस्सा हूं, मैं दाता हूं। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभु व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्ति न बंध चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तू कौन है कि मैं ना आँख हूं, ना कान हूं, ना लोभ हूं, ना मोह हूं, ना मद हूं, ना क्रोध हूं। तू कौन है फिर? मैं शिव हूं। शिवोहम 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 शिवोहम। यही भगवान ने हमारा परिचय रख छोड़ा कि जो हम हैं, जो हम अपने आप को समझते हैं। वहां ब्रह्मा को भी भगवान ने कोई परिचय नहीं बताया कि ब्रह्मा तू कौन है। पहले कहा कि तू जप कर, तब करता रहे। और फिर जब ब्रह्मा ज्यादा बोले कि मुझे तो मोह हो रहा है और मैं तो कौन हूं, मैं कैसे आपके दिए हुए कार्य को कर पाऊंगा, क्योंकि जो कार्य आपको भगवान ने सौंपा है सृष्टि की प्रगति का, आप सृष्टि का निर्माण करें, बालकों को पैदा करें, बड़ा करें और फिर चलें। यही काम ब्रह्मा को भगवान ने दिया था। लेकिन जब ब्रह्मा अपनी माया में अटकने लगे कि निर्माण करते करते उन्हें मोह होने लगा, तो फिर भगवान ने वहां उन्हें चतुश्लोकी भागवत दे दी कि तू काम सारे करते रहना, पर भागवत जी से जुड़ा रहना। तुझे वो सारे तत्व मैं देता रहूंगा जिनके लिए तू विचलित है। सुखदेव और परीक्षित के संवाद होने लगे, मैत्रेय ऋषि का व्याख्यान आने लगा, विदुर को वहाँ भेजा था, उनकी चर्चाएं और उनके संवाद कथा में आने लगे। बोला प्रपंच क्या है कि जो नजर आ रहा है, जो दिखाई दे रहा है वो कौन है? जो दिखाई दे रहा है वो तो आंख नाक कान है,
और जो नहीं दिख रहा है वो कौन है? जो अंदर है। बोले वो ईश्वर है। और विद्या क्या है और अविद्या क्या है? विद्या वो जो आपको सभी प्रकार की माया से मुक्त कर और भगवान में जोड़ दे, और अविद्या वो जो माया में आपको जोड़ दे, वस्त्र भंडारण में, आयुधों के भंडारण में, धन भंडारण में, इसमें जो ज्यादा जोड़े वो अविद्या है, और जो ईश्वर से जोड़े वो विद्या है।